शहबाज शरीफ ने अपने पूरे करियर में 700 बंदा मारा था, जाली पुलिस मुकाबलों में मरवाया था। 6 महीने में ये जो टिकटॉक हुकूमत है, इसने एक सीनियर साहब हैं अहमद फराज साहब जो हैं वो लाहौर में जर्नलिज्म करते हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, जंग ग्रुप से इनका ताल्लुक है। वो ये बताते हैं कि 6 महीनों में 500 से ज़्यादा पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिनमें 1000 से ऊपर बंदा मार दिया इन्होंने मावराए अदालत। 1000 से ऊपर बंदा मार दिया है सीसीडी ने। ये मरियम नवाज साहबा का कारनामा है। तो कानून की ताकत कहाँ पे है? कानून तो पूछ नहीं रहा। जो यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं वो सवाल उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई अदालत इसके ऊपर नोटिस ही नहीं लेती। तो आलिया नीलम साहिबा को इस पे सवाल उठा देना चाहिए था। वो लॉयर रही हैं, अब वो चीफ जस्टिस बनाई गई हैं लाहौर हाई कोर्ट की। उन्हें पूछना चाहिए था कि ये मावरा अदालत क्यों कत्लेआम हो रहा है पंजाब में। दौरे हुकूमत खत्म हो जाएगा और ये सारे कत्ल मरियम नवाज के और जो सीटीडी वाले लोग हैं ना, ये याद रख ले मेरी बात, ये इनके गले पड़ने वाले हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे बंदे भी कत्ल कर दिए गए हैं जिनकी दुश्मनदारियां थी और वो दुश्मनियां नबेड़ते नबेड़ते यहां तक पहुंचे थे। एक और खबर है, ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है। खबर यह है कि जो बैरून मुल्क जा रहे हैं पाकिस्तान से, उन लोगों को रोक रोक के एयरपोर्ट पे ये कहा जा रहा है कि जनाब आप बाहर जाके गायब हो जाएंगे। उनके पास वीज़ा भी होता है, पासपोर्ट भी होता है, प्रोटेक्टर भी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, वो बाहर जा रहे हैं मेहनत मजदूरी के लिए, उनको रोक लिया जाता है एयरपोर्ट पे और कहा जाता है जनाब अब नौजवानों को बाहर जाने से रोका जा रहा है और FIA रोक रही है ये कहते हुए कि जनाब आप बाहर जाके गायब हो जाएंगे। पाकिस्तान में बंदे गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता किधर गए, जबरी तौर पे गुमशुदा, ढूंढ ढूंढ के घर वाले थक जाते हैं। तो बाहर जाके बंदे गायब हो जाएंगे, ये क्या मतलब है? उनकी फैमिली से तो उनका राब्ता होता ही है। देखिए कुछ अर्सा पहले हमने जब ये आवाज़ उठाई कि बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, नौजवान पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया के किसी मुल्क के लोग अपने मुल्क को छोड़कर नहीं भागे। जहां जंगें लगी हुई है ना, वहां से भी लोग ऐसे नहीं भागे जैसे पाकिस्तान को छोड़ छोड़कर पाकिस्तानी गए, अपना सरमाया लेकर, अपना हुनर लेकर। आर्मी चीफ ने इसको कहा कुछ अर्सा पहले, ब्रेन गेन है ये। हम कह रहे थे ब्रेन ड्रेन है, आर्मी चीफ ने कहा नहीं ये ब्रेन गेन है। और अब उसी ब्रेन गेन को रोकने के लिए FIA को मुतहरिक कर दिया। तो किसी एक पास से टिक भी जाओ, किसी एक तरफ रुक भी जाएं आप लोग, क्योंकि कभी एक बयानिया कभी दूसरा बयानिया, ऐसे तो मुल्क नहीं चलता। और मुल्क चलाने के लिए आप कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं। ये एक और रिपोर्ट है नाजरीन मेरे पास, और ये कर्जे के हवाले से रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बता रही है कि गुज़िश्ता 1 साल में 10,000 अरब का हुकूमत ने अपने लिए कर्जा लिया है। यानी हुकूमती कर्जे में 10,000 अरब का इजाफा हुआ 1 साल में। यानी हर महीने लगभग 900 अरब रुपया लिया गया। 900 अरब रुपया हर महीने लिया गया। मैं ये जो 10,000 अरब है ना, इसमें से ज़्यादा नहीं पूछता, 20% मुझे हुकूमत बता दे कि उन्होंने आवाम पे कहाँ खर्च किया। अगर 10,000 अरब रुपया कर्जा लिया है, वो कहीं नजर आएगा ना आवाम पे खर्च होता होगा, जनाब ये चीज़ हमने बना दी, ये चीज़ हमने बना दी, इससे आवाम को फ़ायदा हो गया, ये वाला मनसूबा हमने किया, इससे आवाम को फ़ायदा हो गया, ये वाली चीज़ हमने ये की, ये देखें ये प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है। टके का काम इन्होंने नहीं किया। 10,000 अरब रुपया कहाँ गया, इसका जवाब आपको कोई नहीं देगा। आप 20-25 हज़ार अरब का जवाब मांग लेंगे जनाब, वो आप यानी 10,000 अरब है ना, उससे आप 2-2.5 हज़ार अरब का आप हिसाब मांग लें, यानी 2500 अरब का आप हिसाब मांग लेंगे जनाब, ये आप हमें बता दें कि ये पैसा किधर है। 10,000 अरब तो बहुत दूर की बात, ये उसका भी हिसाब नहीं दे पाएंगे। और जब आप इनसे जवाब मांगेंगे तो ये आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपके ऊपर हमला करेंगे, बजाय जवाब देने के ये आपके ऊपर गद्दारी के और बगावत के मुकदमे बनाएंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से जारी हैं। सुहेल अफरीदी ने एक तो बांध लिया सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आओ बैठो बात करें, दहशतगर्दी के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर, मादनियात के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के पैसे के ऊपर और जो उसका हक मारा जा रहा है उसके ऊपर। अब जब खैबर पख्तूनख्वा की जमातें बैठेंगी तो एक मुश्तरका लायामल आएगा। एस्टेब्लिशमेंट उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच में ये कुछ तस्वीर मेरे पास आई। मेजर ताहिर सादिक और ईमान ताहिर की मुलाकात हुई सुहेल अफरीदी साहब से। देखिए, जब मेजर ताहिर सादिक कहते हैं ना, तो आपकी इनसे, आप इनके हमायती हैं या आप इनके मुखालिफ हैं, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि ये अटक की एक बहुत मजबूत सियासी शख्सियत है। और इस्लामाबाद जब भी एहतजाज के लिए आएगा खैबर पख्तूनख्वा, तो ये अटक बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाता है। गंडापुर के भाई ने मुझे एक दिन ये कहा था, फैसल गंडापुर ने गालिबन, कि मेजर जो है वो एक शख्स नहीं है, वो एक ज़िला है, कि ये पूरा एक ज़िला है मेजर ताहिर सादिक, ये इतना मजबूत आदमी है। तो उन्होंने ये दावा किया था
और अब ये जब मेजर साहब गए मिलने के लिए, को 500 के करीब इनके साथ कारकुन मौजूद थे इमरान खान साहब के, और 60 के करीब चेयरमैन भी मौजूद थे। अटक जो है, जो हमेशा से बहुत अहम रहा, जब भी कभी इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हुआ खैबर पख्तूनख्वा से, अब मेजर ताहिर सादिक बिलाखिर पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये बहुत अरसा पाकिस्तान से बाहर रहे, इन्होंने बड़ी तकालीफ देखी, ये खुद जख्मी भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद ये इमरान खान के साथ डटे रहे। इन्होंने, इनकी फैमिली ने बहुत नुकसान करवाया। अटक से बहुत और फैमिलीज भी हैं, जिनमें एक जुल्फी बुखारी साहब है, उनकी जायदादें छीन ली, उनकी पूरी फैमिली को दरबदर कर दिया, उनकी नीलामियाँ कर दी, उनके ऊपर मुकदमात बना दें। वो एग्जाइल में अभी भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इमरान खान के लिए कोशिश करते रहते हैं, कभी इस फोरम पे, कभी इस फोरम पे, कभी इस फोरम पे। तो अटक के लोगों ने इमरान खान साहब के साथ वफादारी निभाई है, ये बात जो है वो ढकी छुपी नहीं है। अब मेजर ताहिर सादिक साहब जो है वो ये इस एहतजाज में क्या रोल प्ले कर सकते हैं जो आने वाला है, इसका तयन हो जाएगा आने वाले दिनों में, और चीज़ें आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाएंगी। एक नाज़रीन वीडियो वायरल हो गई है, और ये जो वीडियो वायरल हो गई है, ये इसराइल का एक वज़ीर है, ये उसकी वीडियो है। ये इसने खुद अपने अकाउंट से शेयर की वीडियो, और ये जो वज़ीर है इसका नाम है बिन गवेर। ये बड़ा सख्त गिर किस्म का आदमी है, दाएं बाजू का इसराइल का बंदा है, और इसने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ इसने उड़ाई हैं और एक मकरूह चेहरा दिखाया अपना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन पे लेटे हुए हैं, उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और उन्हें ज़मीन पर उल्टा लटाया हुआ है। वहाँ खड़े होकर वो ये कह रहा है कि इनको सज़ाए मौत दी जाए, ये फ़लस्तीनी है और ये हमें कत्ल करने के लिए आए थे, और इनको जल्द अज जल्द सज़ाए मौत दी जाए, ऐसा ना किया गया तो फिर मैं मुखालफत करूँगा नेतन्याहू की। और एक तफसीली वीडियो पैगाम भी जारी किया जिसमें कहा कि इसराइल की जानिब से हमास के रहनुमाओं को हलाक करने के बाद तंजीम ने गमाल बनाए गए इसराइलियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर बिन गवीर ने फ़लस्तीनी कैदियों पर सख्त पाबंदियों और जेलों में खौफ की फ़िज़ा पैदा करने को अपनी कामयाबी करार देते हुए कहा कि मैं जेलों में इनकलाब पर फ़ख्र करता हूँ। अब वो तफरीही कैंप नहीं बल्कि खौफ की जगह बन चुकी है। वहाँ कैदियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें मिटा दी गई हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि बहुत सख्त पॉलिसियाँ रखी गई हैं, जेलों को हमने अजाब बना के रख दिया कैदियों के लिए। तो ये इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा के उसका बाकायदा ऐलान भी किया जा रहा है और हम ये होता हुआ देख रहे हैं। अब इसी इसराइल की हिफाजत के लिए मुस्लिम फ़ौजों के दस्ते जाएंगे कि जनाब एक बफर जोन कायम हो जाए और फ़लस्तीनियों की जो मज़ामत है इसराइलियों के ख़िलाफ़ वो ख़त्म हो जाए। इन्हीं की ख्वाहिश पे जा रही है ना फ़ौज। फ़लस्तीनियों ने तो ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया था, वो तो बेचारे मजबूर लोग हैं, उनकी बात ही कोई नहीं सुनता। एक और चीज़ नाज़रीन, ये खबर आप देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत ही ज़्यादा। पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत के 10 साला दिफाई मुआहदे का नोटिस ले लिया। कितनी बड़ी खबर है, ये जंग अखबार की खबर है और इस्लामाबाद और कुआलालंपुर से ये खबर आई है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने जुम्मे को तस्दीक की कि वाशिंगटन ने भारत के साथ 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा के मुताबिक ये मुआहदा दोनों ममालिक की अफवाज के लिए मुस्तकबिल में गहरे और बामानी ताउन की राह हमवार करेगा। मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, मालूमात के तबादले और टेक्नोलॉजी के इश्तराक में इजाफा होगा। उधर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि इस्लामाबाद ने अमेरिका भारत दिफाई मुआहदे का नोटिस लिया है। तर्जुमान ताहिर इंद्राबी ने कहा कि खित्ते पर अमेरिका भारतीय दिफाई मुआहदे के असरात का पाकिस्तान जायज़ा ले रहा है। मुसल्लह अफवाज भारतीय फ़ौजी मशकों पर नज़र रखे हुए हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भाई अमेरिका ने भारत के साथ मुआहदा किया, पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। सबसे बड़ी खबर तो पाकिस्तान का नोटिस है। क्या इस नोटिस के बाद पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को जो नॉमिनेट किया पाकिस्तान ने अमन के नोबेल इनाम के लिए, क्या अपनी नॉमिनेशन वापस ले लेगा? क्या पाकिस्तान अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तक इमरान खान जेल में, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत ये हर दरवाजे पे, हर दहलीज पर सजदा करेंगे इमरान खान से बचने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।